जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो बीपीएससी का 1 to 5 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने गया? थ्री यहाँ पे। चलिए, पहला क्या है? 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा कर रहे हैं। उनकी चालों का अनुपात 4:3:5 है। स्थान बी पर पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 20:15:12, दूसरा ऑप्शन है 15:20:12, तीसरा ऑप्शन है 16:15:12 और चौथा ऑप्शन है 7:8:9। इसमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो अगर इसका आप चाहते हैं कि सोल्यूशन भी हो तो उसके लिए कमेंट में वाई लिख दे, मैं इसका सोल्यूशन भी बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। तो पहला का ऑप्शन कौन होगा? पहला का ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है, एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं पर तार का बार लगाना है। यहाँ 20 फीट लंबी एक भुजा बार रहित होगी। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट हो तो मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट हो तो कितनी फीट लंबे तार की जरूरत होगी? पहला ऑप्शन है 74, दूसरा है 76, तीसरा है 108, चौथा है 88 फीट। इनमें कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो दूसरा नंबर का जो आंसर है वो है चौथा, यानी कि 88 फीट। आगे है तीसरा नंबर, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है एवं बी उसे 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं। किए गए काम का भाग है। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा है 2/3, तीसरा है 3/5, चौथा है 5/6। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो जो 3 नंबर का जो आंसर है वह है चौथा, यानी कि 5/8। आगे आते हैं 4 नंबर पर। 17.5 मीटर ऊंचा झंडा दंड 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में 36 मीटर है? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 18, तीसरा है 20, चौथा है 22 मीटर। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 4 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, 18 मीटर। आगे आते हैं 5वें नंबर पे। एक निश्चित धनराशि को ए एवं बी के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए का हिस्सा 2400 रुपये हो तो कुल धनराशि है। पहला ऑप्शन है 4800 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 4500 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 4900 रुपये, चौथा ऑप्शन है 4200 रुपये। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो जो 5वां का जो आंसर है वह है चौथा, 4200 रुपये। आगे है 5वां, एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 5 रुपये है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। यहाँ पे ऑप्शन ऊपर दिया है। यहाँ पे इसका है पहला 52:53, उसके बाद दूसरा है 51:52, तीसरा है 50:51, चौथा है 26:27। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 6 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, 52:53। अगला है 7 नंबर, 987 गुने 273 प्लस 987 गुने 727 बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 98,700, दूसरा ऑप्शन है 97,008, 9,78,000, तीसरा है 19,870 और चौथा है 9,87,000। इन चार में कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 7 नंबर का जो सही जवाब है वह है चौथा। आगे आते हैं 8वां, 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा है 117, तीसरा है 234 और चौथा है 351। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 8 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, यानी 117। अगला है 9वां, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2, 5 तथा 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है 9,959, दूसरा है 9,934, तीसरा है 9,938 और चौथा है 9,943। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 9 नंबर का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, 9,943। आगे है 10वां, 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 8 प्लस 1/8 गुने 9 प्लस 1/9 गुने 10 बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0.01, दूसरा है 0.1, तीसरा है 0.2 और चौथा है 0.02। 10 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है।
तो 10 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा 0.1। आगे आते हैं 11 नंबर। एक गेंद पहली उछाल में जिस ऊंचाई से गिरी है उसकी 3/4 ऊंचाई तक उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो दूसरी उछाल में तय की गई ऊंचाई है। पहला 18 मीटर, दूसरा 16 मीटर, तीसरा 13 मीटर, चौथा है 12.1/2 मीटर। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 11 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला यानी कि 18 मीटर। आगे आते हैं 12 नंबर में। निम्नलिखित आकृति में 2x + 15 का मान है। यह आकृति दिया हुआ है, इसमें 2x + 15 का मान निकालना है। पहला ऑप्शन है 195, दूसरा है 200, तीसरा है 225 और चौथा है 185। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 12 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा 225। 13 नंबर क्वेश्चन है। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता एवं 3 बच्चे हैं। यदि दादा दादी की आगे है यहाँ पे औसत उम्र 65 वर्ष है, माता पिता की औसत उम्र 35 वर्ष एवं बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष है। परिवार की औसत उम्र है, पहला है 29 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष, चौथा 32 वर्ष। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो जो 13 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा 32 वर्ष। आगे है। यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए एवं हर को 8% कम किया जाए तो भिन्न का मान 45/18 हो जाता है। मूल भिन्न है, पहला है 3/4, दूसरा है 13/14, तीसरा है 3/2, चौथा है 5/9। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 14 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला 3/4। आगे है 15 नंबर। यदि संख्या 3x + 34 *2 अंक 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थानीय जो तारांकित किया हुआ है उसका अंक है, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा है 5 और चौथा है 9। कौन उत्तर होगा वो आपको बताना है। तो 15 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा 5। आगे है 16 नंबर। दो संख्या का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या का मान है। पहला है 49,910, दूसरा है 2,35,876, तीसरा है 2,15,876, चौथा है 2,35,867। 16 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 16 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा। आगे है 17 नंबर। 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये है तथा एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपये है। 4 पेंसिलों और 2 बॉल पेनों का मूल्य क्या मूल्य होगा। पहला 4 रुपये है, दूसरा 8 रुपये, तीसरा 16 रुपये और चौथा 32 रुपये। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 17 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा 8 रुपये। आगे आते हैं 18 नंबर। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल है, पहला है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 18 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 19 नंबर है। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं। बालिकाओं का प्रतिशत है, यहाँ ऑप्शन दिया है इसका ऑप्शन है पहला 250%, दूसरा है 60%, तीसरा है 40% और चौथा है 24%। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो जो 19 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा 40%। आगे है। यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई है, पहला है 5 मीटर, दूसरा है 6 मीटर, तीसरा है 24 मीटर और चौथा है 180 मीटर। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 20 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला 5 मीटर। 21 नंबर है। 2aq - bq एवं aq + b² - 2ab का योगफल है। पहला ऑप्शन है 4aq - 3bq, दूसरा ऑप्शन है 3aq - 2bq + b², तीसरा ऑप्शन है 3aq - 3bq + b², चौथा है कोई नहीं। 21 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 21 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा 21 का 3rd नंबर। अगला है 22 नंबर है। यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 10 मीटर है तो इसकी परिमिति मीटर होगी। पहला है 60, दूसरा 200, तीसरा 100, चौथा है 2। 22 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 22 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला 60 मीटर। 23 नंबर है। अंक 4, 5, 3, 6, 8, 3 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर है। पहला ऑप्शन है 2,997, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 300, चौथा है 600। 23 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 23 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला 2,997। 24 नंबर है। संख्या
68543.917 में 4 तथा 7 के स्थानीय मानक का गुणनफल क्या है? पहला है 68, दूसरा है 0.280, तीसरा है 28 और चौथा है 35। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 24 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, 24 का तीसरा। 25 नंबर है 9 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों के बीच खाली स्थान का कोण बनाता है? पहला है 45 डिग्री का, दूसरा 30, तीसरा है 90 और चौथा 180। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 25 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, 90 डिग्री। आगे है सहवाग, क्रिकेट, गीता फोगाट। अगला है पहला रग्बी होगा, दूसरा फुटबॉल, तीसरा कुश्ती, चौथा वॉलीबॉल। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। 26 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, कुश्ती। आगे है डॉक्टर, दवा, खिलाड़ी, खाली स्थान। पहला है खेल, दूसरा अधिकारी, तीसरा अभिनेता, चौथा निर्माता। 27 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 27 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, खेल। आगे है 28 नंबर, ये आकृति दिया हुआ है, इसका आगे फिर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे है इस आकृति में पहला है, इसके आगे का क्या होगा क्वेश्चन किया हुआ था। तो 28 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 28 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा। आगे आते हैं 29 नंबर। 29 क्या है? यदि 6 + 3 = 18, 12 - 2 = 6 और 8 / 2 = 10, तो 8 - 2 / 3 है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा है 9। 29 का कौन सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 29 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, 29 का क्या होगा? दूसरा। आगे है 30 नंबर। 30 नंबर है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। पहला है 21, दूसरा 27, तीसरा है 32, चौथा है 36, 39। उसके बाद क्या होगा वो बताना है। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा है 43, तीसरा है 41, चौथा है 52। 30 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 30 का जो तीसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 31 नंबर। 1/12/1999 को पहला रविवार है। दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कौन से दिन होगा? पहला ऑप्शन है 17/12/91, दूसरा है 24/12/91, तीसरा है 26/12/91, चौथा है 31/12/91। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 31 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, 24/12/91। आगे है संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, वह अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया। वह किस दिशा की ओर देख रहा था? पहला है दक्षिण पूर्व, दूसरा है उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम, चौथा है दक्षिण पश्चिम। तो 32 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 32 का जो 4 नंबर है दक्षिण पश्चिम वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 33 नंबर। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पहला है मस्तिष्क, दूसरा फेफड़े, तीसरा शरीर। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है ये कौन बिल्कुल सही जवाब है। तो 33 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा। आगे है 34 नंबर। एक विशिष्ट कोड भाषा में FRINGE को HTKRKI लिखा जाता है। इस कोड भाषा में WRIGHT को किस प्रकार लिखा जाएगा? यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन होगा। तो 34 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा। 35 नंबर है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। डूम, ड्रोन, डिंग, ड्रोन, ड्रॉप। पहला ऑप्शन है 5 1 2 3 4, दूसरा है 5 1 2 3 4, तीसरा है 5 2 1 4 3, चौथा है 5 2 1 3 4। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 35 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला। अब आ गए थे 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्या है? कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत है। आकृति दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि गिनती की आयत कितना है। पहला ऑप्शन है 11 है, दूसरा 12 है, तीसरा 10 है, चौथा 13 है। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 36 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, 12। आगे है यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। यह आकृति दिया हुआ है, इसका कौन सा आकृति प्रतिबिंब सही होगा वो आपको बताना है। तो 37 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, यह वाला। आगे है दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म को चुनिए। पहला ऑप्शन है 13 171, दूसरा है 11 123, तीसरा है 5 27, चौथा है 7 53। 38 का कौन सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 38 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, 7 53। आगे 39 नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये दिया हुआ है,
इसमें कौन सी संख्या आएगी? पहला ऑप्शन दिया है 62, दूसरा 68, तीसरा 72, चौथा 78। तो 39 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 39 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है, 68। आगे 40 नंबर है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये दिया हुआ है मीनिंग, इसको पहला RAIN, दूसरा है CARE, तीसरा है CUIR और चौथा TRAIN। 40 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 40 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा CARE। आगे चलते हैं 41 नंबर। यह प्रश्न सामान्य जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से है। तो 41 नंबर क्या है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। कौन ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो 41 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा जवाहरलाल नेहरू। आगे 42 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 10 दिसंबर, दूसरा है 24 अक्टूबर, तीसरा है 25 नवंबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 42 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला 10 दिसंबर। 43 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1967, दूसरा है 1969, तीसरा 1970, चौथा है 1974। कौन ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो 43 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा 1969। 44 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेट्रोलियम के संघटक उपयोग। पहला है बिटुमिन, पेंट एवं सरकनीमार, दूसरा है मिट्टी का तेल, जेट वायुयान के लिए ईंधन, तीसरा है पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ और चौथा है पेट्रोल शुष्क धुलाई के लिए लायक। 44 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 44 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा। आगे आते हैं 45 नंबर। 45 नंबर है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा है 36.4 डिग्री सेल्सियस। 45 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 45 का बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला 37 डिग्री सेल्सियस। 46 नंबर है, करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला दांडी मार्च, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा खिलाफत आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। 46 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। जो 46 का जो चौथा ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन से सही कथन का चयन करें? पहला ए, PET पॉलीएथिलीन टारथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार की नाइलॉन है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को पेट्रोस रसायन कहलाते से विविध प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है केवल A और B, दूसरा है केवल A और C, तीसरा है केवल B और C और चौथा है केवल B और D। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 47 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा। आगे है 48 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? पहला है 21 जून, दूसरा है 22 सितंबर, तीसरा है 21 दिसंबर, चौथा है 18 जून। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 48 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा 21 दिसंबर। आगे है 49, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है? पहला है फीमर, दूसरा है ह्यूमरस, तीसरा है टिबिया, चौथा है तिरजा। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 49 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। 50 नंबर है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? पहला कावेरी, दूसरा गोदावरी, तीसरा पेनगंगा, चौथा नर्मदा। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 50 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा गोदावरी। 51 नंबर है, एपी सेंटर किससे संबंधित है? पहला भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा चक्रवात, चौथा भूस्खलन। कौन सा उत्तर सही है 51 का वो आपको बताना है। तो 51 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला 52 नंबर है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है मौलाना अब्दुल कलाम और चौथा सरदार पटेल। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 52 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा सुभाष चंद्र बोस। 53 नंबर है, दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति खालिस्तान में है? पहला कर्क रेखा के ऊपर, दूसरा भूमध्य रेखा के दक्षिण, मकर रेखा के दक्षिण, तीसरा है चौथा है भूमध्य रेखा के उत्तर। तो 53 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 53 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा भूमध्य रेखा के ऊपर। आगे है 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? पहला सफ़ेद, दूसरा काला, तीसरा लाल, चौथा बैगनी। 54 का कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 54 का जो दूसरा है वह है बिल्कुल सही जवाब काला। आगे है 55, जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं?
पहला मांसाहारी, दूसरा सर्वभक्षी, तीसरा है शाकाहारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 55 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा। क्या है? तीसरा। आगे है मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसकी खोज किसने की? पहला है डॉक्टर रोनाल्ड रोस, दूसरा है जे थॉम्सन, तीसरा है मैडम क्यूरी, चौथा है गोल्डस्टीन। 56 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 56 का जो पहला है वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 57 नंबर। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? पहला है बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा है उत्तर प्रदेश। 57 का कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 57 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, उत्तर प्रदेश। आगे है पटना का हरि मंदिर साहब खाली स्थान का जन्म स्थान है। पहला गुरु गोविंद सिंह, दूसरा महावीर, तीसरा गुरु नानक, चौथा गौतम। कौन उत्तर सही है वह बताना है। तो 58 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला गुरु गोविंद सिंह। 59 नंबर है सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैटरियाँ चार्ज की जाती है। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा कह नहीं सकते, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 59 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला सही। 60 नंबर है फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है। पहला है गेहूँ, दूसरा धान, तीसरा चना, चौथा मटर। तो 60 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 60 का जो बिल्कुल सही जवाब है दूसरा धान। आगे है क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFA सेल का सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि पहला इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, दूसरा इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, तीसरा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है और चौथा इसमें पारा वाष्प होती है। तो 61 का कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 61 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा। आगे आते हैं 62 पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 62 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा प्रोटीन। 63 नंबर है घीघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। पहला आयोडाइजाइड नमक से, दूसरा दूध से, तीसरा चीनी से, चौथा दाल से। तो कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 63 का जो पहला है वह बिल्कुल सही जवाब है। 64 है पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। पहला है पक्षी अंडे देते हैं, दूसरा पक्षियों की चोंच होती है, तीसरा पक्षियों के पंख होते हैं, चौथा पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं। तो 64 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 64 का जो चौथा है वह बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। पहला है वायुमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा जैवमंडल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 65 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला वायुमंडल। तो आगे आते हैं 66 नंबर है किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की जरूरत होती है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हाइड्रोजन। तो 66 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 66 का जो दूसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। 67 है धुआं ऊपर उठता है क्योंकि पहला गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है, दूसरा गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्का होती है, तीसरा है गर्म वायु का घनत्व ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होता है, चौथा है गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षाकृत अधिक भारी होती है। तो 67 का कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 67 का जो दूसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 68 मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। पहला है भूमध्य क्षेत्र, दूसरा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, तीसरा है अर्कटिक क्षेत्र, चौथा है जापान के पूर्व क्षेत्र। तो 68 का कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 68 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है, अर्कटिक क्षेत्र। 69 है भारत में धमेक सेतु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। पहला है बोधगया, दूसरा सारनाथ, तीसरा सांची, चौथा है कौशाम्बी। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 69 का जो दूसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। 70 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 23 जून, दूसरा 12 अप्रैल, तीसरा 5 जून, चौथा है 23 जुलाई। 70 का कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 70 का जो तीसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 71 मौसम में सभी परिवर्तन खाली स्थान के कारण होते हैं। पहला है वायु, दूसरा दबाव, तीसरा आर्द्रता, चौथा सूर्य। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 71 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा सूर्य। आगे है 72 निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। पहला है बाढ़, दूसरा सड़क दुर्घटना, तीसरा है भूकंप, चौथा है दावानल। तो 72 का जो उत्तर है वो आपको बताना है। तो 72 का जो सही जवाब है वह है दूसरा सड़क दुर्घटना। भारत में प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं। पहला इंडिया गेट, दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया, तीसरा चार मीनार, चौथा लाल किला। तो कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 73 का जो चौथा है वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे है आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। पहला केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, फिर आगे है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल दबाव ऊर्जा। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो
तो 74 का जो तीसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। 75 नंबर है, उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई? पहला जेम्स वाट, दूसरा डॉक्टर डी जॉल, तीसरा है रुडोल्फ डीजल, चौथा जेम्स फ्रेस्कोट जूल। तो 75 का कौन सा सही वो आपको बताना है। तो 75 का चौथा है वह बिल्कुल सही जवाब है। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? पहला है हीरा, दूसरा नियोन, तीसरा KCl, चौथा पानी। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 76 का जो दूसरा है नियोन वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? पहला है सेलुलोज, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा प्रोटीन, चौथा ग्लूकोज। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 77 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा ग्लूकोज। 78 निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला है ये बहुत गर्म होती है, दूसरा है ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, तीसरा है ये हाथ से बुनी जाती है, चौथा इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ने लगते हैं। ऑप्शन दिया है ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा बी और डी। कौन उत्तर 78 का है वो आपको बताना है। तो 78 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा ए और सी। आगे 79 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पहला है ऑक्सिन, दूसरा फ्लोरिगेन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो 79 का कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 79 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। 80 नंबर, निम्नलिखित में विषम का चयन करें। पहला है वर्तिका अंडाशय, परागकोश रेशा पराग, तीसरा बीजपत्र जड़ फ्यूनमूल, चौथा परागनली पेलिकल। तो कौन सा 80 का सही है वो आपको बताना है। तो 80 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा। होशियार, मैं सुल्तान, खालिस्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। निम्नलिखित शासकों में से सही का नाम चयन कर रिक्त स्थान को भरे। पहला ऑप्शन है अफजल खान, दूसरा है अबुल हसन, तीसरा है सिकंदर लोदी, चौथा अकबर द्वितीय। 81 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 81 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा अबुल हसन। और आगे आते हैं 82 नंबर पे। 82 नंबर है, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया? पहला है लॉर्ड रिपन, दूसरा लॉर्ड लीटन, तीसरा लॉर्ड कर्जन, चौथा लॉर्ड जेम्सफोर्ड। तो 82 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 82 का जो दूसरा है लॉर्ड लीटन वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? पहला है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा है देवेंद्रनाथ ठाकुर। 83 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 83 का जो तीसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। 84 नंबर है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? पहला है रॉलेट एक्ट, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है जालियाबाग नरसंहार, चौथा है साइमन कमीशन का आना। 84 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 84 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। 85 नंबर है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? पहला है हम्फ्री डेवी, दूसरा रिचर्ड आर्कराइट, तीसरा है जेम्स हरग्रीव्स, चौथा है एडमंड कार्टराइट। तो 85 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 85 का जो पहला है हम्फ्री डेवी वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 86 नंबर, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? पहला है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है राम मोहन राय और चौथा है NG रनाडे। 86 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 86 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 87 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? पहला है कौवा, दूसरा कालिक चिरी इंडियन रोबिन, तीसरा है बीवर या दर्जन पक्षी जिसको बोलते हैं, चौथा है बुलबुल। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 87 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है तीसरा बीवर या दर्जन चिड़िया। आगे है 88 नंबर, भारतपुर पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा असम, चौथा बिहार। तो 88 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो आपको बताना है। तो 88 का जो दूसरा है राजस्थान वो बिल्कुल सही जवाब है। भारत में उच्चतम साक्षरता दर खाली स्थान में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 89 का जो तीसरा है केरल वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है कौन सा युग्म सही है? पहला है जम्मू और कश्मीर जजिला दर्रा, दूसरा हिमाचल प्रदेश थांगला दर्रा, उत्तराखंड नाथुला दर्रा, चौथा है सिक्किम सिपकिला दर्रा। 90 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 90 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला जम्मू और कश्मीर। आगे आते हैं 51वें नंबर। अब 91 है, पटना हवाई अड्डा का कौन सा नाम सही है? पहला है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा पटना हवाई अड्डा, तीसरा राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा बिहार हवाई अड्डा। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 91 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला जयप्रकाश नारायण। आगे है 92, बिहार में औद्योगिक
पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है? पहला है कच्चे माल की कमी, दूसरा है पूंजी धन की कमी, तीसरा है बिजली की कमी, चौथा उपरोक्त सभी। 92 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 92 का जो उत्तर सही है वह है चौथा उपरोक्त सभी। आगे है 93 निम्नलिखित में कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पहला है पुरी चेन्नई, विशाखापट्टनम, दूसरा हैदराबाद नागपुर बेंगलुरु, तीसरा है कोझिकोड कालीकट गोवा मुंबई और चौथा अमरावती पुणे पुडुचेरी। 93 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 93 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा। आगे है 94 कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये किस भारतीय राज्य की रहने वाली है? पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 94 का जो तीसरा है आंध्र प्रदेश वो बिल्कुल सही जवाब है। 95 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? पहला गणतंत्र, दूसरा न्याय, तीसरा राजशाही, चौथा समानता। तो 95 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 95 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा राजशाही। 96 नंबर है निम्नलिखित में कौन से लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? पहला है लोगों द्वारा संघर्ष, दूसरा है विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, तीसरा उपनिवेश का अंत, चौथा लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा। तो 96 का कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 96 का जो दूसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 97 भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है वह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, दूसरा है वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है, तीसरा है वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, चौथा है वह देश की औपचारिक मुखिया होता है। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 97 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा। आगे है 98 नंबर निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत के संविधान के संशोधन कर सकती है? संसद, दूसरा मंत्रिमंडल, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राष्ट्रपति। तो कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 98 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला संसद। 99 है सिविल सेवक क्या करते हैं? वे नीतिगत निर्णय लेते हैं, वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं, वे विवादों को सुलझाते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 99 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 99 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा। यहाँ पे है जो दूसरा, वे मंत्री को निर्णय को लागू करते हैं। आगे है 100 नंबर निम्नलिखित में कौन सा जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? पहला अखबार, दूसरा रेडियो, तीसरा खेल का मैदान, चौथा शैक्षिक संस्थान। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 100 का जो तीसरा है खेल का मैदान वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 101 वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? पहला है कमोडिटी मनी, दूसरा है धात्विक धन, तीसरा प्लास्टिक मनी, चौथा उपयुक्त सभी। तो 101 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 101 का तीसरा है प्लास्टिक मनी, वो बिल्कुल सही जवाब है। 102 है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। तीसरा है नीति आयोग में 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली। पहला है पहला और दूसरा, दूसरा है दूसरा और तीसरा, तीसरा है केवल एक, चौथा 1, 2 और 3। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 102 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला। आगे 103 मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां पूंजीगत अस्तित्व में हो, दूसरा निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो, तीसरा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो, चौथा पशुपालन के साथ साथ फसल उगाने की पद्धति भी हो। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 103 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, लॉकर सुविधा उपलब्ध कराना, चौथा है बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। 104 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 104 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आता है 105 नंबर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। दूसरा है जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती है वहां वे ज़्यादा खाई जाती है। पहला है कथन 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। आगे है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। 105 का उत्तर कौन होगा वो आपको बताना है। तो 105 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है अमीर खुसरो किसके सिद्ध है? पहला है मिर्जा घिया बेग, दूसरा है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा है असदुल्ला बेग, चौथा है शेख सलीम चिश्ती। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 106 का दूसरा वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? पहला खेल, दूसरा वीरता, तीसरा खेल प्रशिक्षण, चौथा सामाजिक कल्याण कार्य। 107 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 107 का तीसरा खेल प्रशिक्षण वो बिल्कुल सही जवाब है।
आगे निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ओगनी रहते हैं? पहला है लिटिल अंडमान, दूसरा उत्तरी अंडमान, तीसरा है दक्षिण अंडमान और चौथा उत्तर और मध्य अंडमान। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 108 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला लिटिल अंडमान। आगे है 109। निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? पहला छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। दूसरा ड्रिप तंत्र विधि से जल बूंद करके सीधे पौधे की पत्तियों पर गिरता है। तीसरा है ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। चौथा जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। तो कौन उत्तर सही है 109 का वो आपको बताना है। तो 109 का जो तीसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 110। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर पर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें। पहला है एलोरा गुफाएं, दूसरा एलिफेंटा गुफाएं, तीसरा बादामी गुफाएं, चौथा अजंता गुफाएं। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 110 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा एलिफेंटा गुफाएं। आगे है 111। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 111 का पहला मध्य प्रदेश वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 112। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? पहला शाम के गाने, दूसरा सुबह के गाने, तीसरा गीतांजलि, चौथा गोरा। 112 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 112 का तीसरा यानी गीतांजलि ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 113। निम्नलिखित का मिलान करें। उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। इसका और आगे दिया है ऑप्शन। पहला है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला मानचित्र, दूसरा है राज्य, नगरों, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाला मानचित्र, तीसरा है सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाला मानचित्र। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन होगा अब आपको सोच के बताना है। तो 113 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा। आगे 114 नंबर है खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। पशुचारी कृषि, गहन खेती, वाणिज्यिक खेती, निर्वाह खेती। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 114 का जो चौथा निर्वाह खेती वो बिल्कुल सही जवाब है। 115 है भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा कर्नाटक। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 115 का जो बिल्कुल सही जवाब है तीसरा मध्य प्रदेश। आगे 116। निम्नलिखित में कौन सा लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? पहला राफेल नडाल, दूसरा रोजर फेडरर, तीसरा टाइगर वुड्स, चौथा सेरेना विलियम्सन। तो कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 116 का तीसरा टाइगर वुड्स ये बिल्कुल सही जवाब है। 117 है निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा त्वरण, चौथा प्रतीक। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 117 का तीसरा त्वरण बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? डेविस कप, देवधर कप, चैंपियंस ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। 118 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 118 का फोर्स संतोष ट्रॉफी वह बिल्कुल सही जवाब है। 119 से विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? विक्रमशिला, रांची विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय। कौन आपको है वो आपको बताना है। तो 119 का तीसरा नालंदा विश्वविद्यालय वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे 120 है भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? पहला नारंगी, सफ़ेद, हरा, उपयुक्त सभी। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है वह है चौथा उपयुक्त सभी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।